आदेश जय महाकाल। शायद को तुम दरबारों में जाते हो, तुम यूट्यूब पर देखते हो, तुम सोशल मीडिया में देखते हो, तुम देखते हो कि किसी के शरीर पर देवता खेल रहे हैं, कोई झूम रहा है और कोई बिना देखे तुम्हारा भविष्य बता रहा है। तुम इसे क्या मानते हो, तमाशा या चमत्कार? अघोर तंत्र कहता है कि सवारी कोई खेल नहीं है, बल्कि साक्षात शक्ति का मानव शरीर में आदान प्रदान है। इसे हम समागम बोल सकते हैं। देखो, आज मैं इस चैनल के माध्यम से गुप्त तांत्रिक रहस्य का पर्दाफाश करूंगा कि एक साधारण इंसान भगत कैसे बनता है और वो कौन सी गुप्त विधियां हैं जिनसे देवता की सवारी शरीर पर उतरती है। क्या ये कोई भक्ति है या कोई तांत्रिक प्रयोग है? इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो, सवारी आना जितना सौभाग्य की बात है, उसे संभालना उतना ही खतरनाक। अगर अगर शरीर अपवित्र है और ऊर्जा प्रचंड है तो इंसान विक्षिप्त भी हो सकता है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के सवारी को बुलाना साक्षात मौत को दावत देना है। अगर तुम्हारे शरीर पर भी कोई कंपन होता है या तुम्हें लगता है कि कोई शक्ति तुम्हें इशारे कर रही है, तो बिना डरे नीचे कमेंट में लिखो। मैं हर दिन 5 साधकों के नाम लेकर उनके जवाब अपने व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, जिन्हें महादेव ने खुद इस पात्रता के लिए चुना होगा। देखो, सबसे पहले एक चीज जान लो कि सवारी ऐसे ही किसी शरीर पर नहीं आती है। देवता का अंश संभालने के लिए शरीर को बहुत तपाना पड़ता है। जब बहुत ज्यादा साधना करेंगे, भक्ति करेंगे, तब ये होगा। इसका सबसे पहला जो पड़ाव होता है वो होता है ब्रह्मचर्य। और जितना आप सात्विक रहेंगे, बिना नॉनवेज के, शुद्ध शाकाहारी, तब ये आपको मिलेगा। कोई साधक गुरु की आज्ञा में रहकर महीनों तक जप करता है तो उसके शरीर की 72,000 जो नाड़ियां होती है ना, वो शुद्ध होने लगती हैं। और तांत्रिक भाषा में इसे पिंड शुद्धि कहते हैं। तो तुम्हारा शरीर एक शुद्ध तांबे के तार के तरीके से बन जाता है, तभी उसमें ईश्वरी बिजली दौड़ सकती है। अगर तुम्हारे भीतर छल कपट, मांस मंदिरा या गंदी सोच है तो सवारी कभी नहीं आएगी, और जो आएगा वो देवता नहीं, कोई मसान होगा जो तुम्हें बर्बाद कर देगा। दूसरा पड़ाव होता है सवारी प्राप्त करने के लिए मंत्र और वाद्य यंत्र, जैसे डमरू, चिमटा या नगाड़ा का प्रयोग। एक निश्चित लय और ताल पर जब मंत्र जपे जाते हैं तो ब्रह्मांड में मौजूद जो ऊर्जा होती है तुम्हारे आज्ञा चक्र पर चोट करती है। इस चोट से साधक की जो चेतना होती है, यानी कॉन्शियस माइंड होता है, वो शून्य हो जाता है और देवता का अंश उसके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब सवारी आने वाली होती है उससे पहले ऐसे चीजें बजाते हैं। मैंने अपने पहले के वीडियो में कई बार ऐसा कहा है कि जब आपके ऊपर सवारी आने वाली होती है पहले, या अभी आपके अंदर नहीं भी आ रही है खुल के, तो आपका हमेशा ये जो धार्मिक संगीत होते हैं, चालीसा होती है, या कहीं पर हवन भी चल रहा हो, या फिर कोई भी ऐसा पाठ कर रहा हो, तब आपके अंदर वो हलचल होने लग जाती है। एक बात और समझ लेंगे, अगला, ये विज्ञान का वो चमत्कार होता है जिसे केवल तांत्रिक ही जानते हैं। और एक बात समझ लीजिए, सवारी सिर्फ झूमने के लिए नहीं आती, वो हमेशा लोक कल्याण के लिए आती है। और जब सवारी पहली बार आती है तो गुरु जो होता है उस शक्ति से वचन लेता है कि वो कब आएगी और कैसे आएगी, और भक्त जो होता है उसकी रक्षा कैसे करेगी। जब ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी एक तरीके से क्या बोलेंगे इसको, अनुबंध हो जाता है, तभी वो शक्ति स्थायी रूप से भक्त की चौकी पर विराजमान होती है। इसके बाद भक्त जो बोलता है वो शक्ति उसे सच कर दिखाती है। सवारी आने का मतलब है कि अब तुम्हारी देह तुम्हारी नहीं, बल्कि उस ईश्वरी सत्ता का वाहन बन चुकी है।
चलो और थोड़ा सा डीप चलते हैं, समझते हैं और उदाहरण के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे एक घर में एक पुराना रेडियो रखा है, अगर तुम उसे अपने अकॉर्डिंग, जैसे 101.1 या तुम एफएम सुनते हो, रेडियो मिर्ची पहले आता था या अभी भी आता हो पता नहीं, मैं तो इतना नहीं पता, लेकिन उस पर सेट करते हो तो वही स्टेशन बजेगा। पर अगर रेडियो का तार टूटा है तो उसका बटन खराब है तो तुम्हें सिर्फ खर खर की आवाज सुनाई देगी, जिन्होंने पुराना रेडियो यूज किया होगा, अभी भी किसी घर में होगा। तो तुम्हारा जो शरीर है वो रेडियो है और देवता की सवारी वो स्टेशन है। अगर तुम्हारी साधना का, अब सबसे बड़ी बात है, एंटीना मजबूत होगा और तुम्हारे गुरु ने तुम्हारी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी तो ही तुम्हें देवता की आवाज सुनाई देगी। पर अगर तुम अंदर से गंदे हो, रेडियो यानी तुम्हारा खराब है, तो तुम चाहे जितना भी चिल्ला लो, कोई शक्ति तुम्हारे पास आ ही नहीं सकती। जैसे भूखे को रोटी का एहसास होता है, वैसे ही सच्चे भगत को अपनी देह में ऊर्जा का उतार चढ़ाव महसूस होता है। सवारी मांग कर नहीं ली जाती है, ये तो महादेव की कृपा है जो पात्र देखकर बरसती है। सवारी आने का मतलब ये नहीं कि तुम भगवान बन गए हो, ये तो तुम्हारी सेवा की परीक्षा है। कई लोग सवारी का नाटक करते हैं, बाल हिलाते हैं और लोगों को डराते हैं। याद रखना, जिस दिन तुमने सवारी के नाम पर झूठ बोला या अपनी शक्ति का व्यापार किया, उसी क्षण वो देवता तुम्हें छोड़ देंगे और कोई नीच शक्ति तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लेगी। फिर तुम ना इधर के रहोगे ना उधर के। सवारी अहंकार के लिए नहीं, परोपकार के लिए है। अगर तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन किसी को नीचा दिखाने के लिए करते हो तो महादेव तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी तांत्रिक नाम से ही कांपेंगी। देखो, मर्यादा में रहना चाहिए, सिद्ध बनना चाहिए। मर्यादा लगी तो काल के काल में समा जाओगे। अब ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हें भी पूजा के समय झटके लगते हैं? क्या तुम्हें भी महसूस होता है कि कोई शक्ति तुम्हें चला रही है? अपनी सच्चाई को इस वीडियो के कमेंट में लिखना, क्योंकि गुरु से कुछ छुपाना अपनी साधना को नरक में जाना है। अपने अनुभव लिखो और अगर महादेव ने चाहा तो कल व्हाट्सएप पर तुम्हारा नाम लेकर बताऊंगा कि वो कौन सी शक्ति है जो तुम्हारे शरीर का द्वार खटखटा रही है। इस वीडियो के पिन कमेंट को देखो और आज ही इस अघोर साम्राज्य के सच्चे भगत बनो। आदेश। जय महाकाल।